अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्या है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिसेस उसने कहा सर मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करनी है निलपोटेंट मैट्रिसेस की। अब मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो देखी है तो आपको उसके अंदर पता लग गया होगा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन अगर नहीं देखी तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर, याद रखिएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आपने कोई पावर की और आपको क्या मिल गया, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब मुझे क्या है, ज़ीरो का मतलब ये है कि आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया नल मैट्रिक्स। क्या मिला आपको, आपको मिला नल मैट्रिक्स या मिला ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो। तो सर याद रखिएगा, आपने ए का स्क्वायर किया, आपने ए का क्यूब किया, या आपने मैट्रिक्स की कर ली पावर 4। ठीक है सर, किसी भी पावर पे अगर उसने आपको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स दे दिया, इसका मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स मेरे पास है वो क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात मैं और एक्सप्लेन करूँगा सर। क्या सर, याद रखिएगा जो पावर होगी ना आपके पास, पावर 2, 3, 4 जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पावर p आपके पास है, इसको आप कहेंगे इंडेक्स या तो फिर आप कहेंगे डिग्री। ठीक है सर, क्या कहेंगे, इंडेक्स या कह देंगे डिग्री ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर मैंने ए की पावर 2 की यानी कि स्क्वायर किया और मुझे मिल गया ज़ीरो मैट्रिक्स, तो इसका मतलब जो मेरे पास 2 होगा वो क्या बन जाएगा, डिग्री या इंडेक्स। सर मैंने पावर 3 की और पावर 3 करने के बाद मुझे क्या मिल गया, ज़ीरो मैट्रिक्स, तो पावर 3 आपके पास क्या हो जाएगी, पावर 3 आपके पास हो जाएगी डिग्री। इसी तरह पावर 4 करने के बाद अगर ज़ीरो मिला तो जिस पे मिलेगा सर याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री या इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं चेक करूंगा कि सर मेरे पास क्या इसकी डिग्री है, क्योंकि उसने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, निलपोटेंट है। आपको सिर्फ डिग्री कंफर्म करनी है, इंडेक्स कंफर्म करना है कि सर पावर 2 पे ज़ीरो दे रहा है या पावर 3 पे या पावर 4 पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने मेंशन कर दिया कि सर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो जैसे ही आपने पार्ट नंबर 1 स्टार्ट किया, मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास जो आपकी मैट्रिक्स है सर वो क्या है। उसने कहा सर मैट्रिक्स का नाम लेट कर लिया है ए। ज़रूरी नहीं है कि आप ए लें, ठीक है सर, नॉर्मली लोग ए लेते हैं, मैंने भी नाम ए रख दिया, वरना अदरवाइज आप बी सी डी जो आपको अच्छा लगे आप पिक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, ज़ीरो ज़ीरो, फिर मेरे पास क्या है 1 और लास्ट में है 0 0 एंड 0। ठीक है सर, चलें। अब जैसे ही आपने मेंशन किया ए, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि इसकी डिग्री या इंडेक्स क्या है। तो मैं पहले काम में ए का क्या कर दूंगा, स्क्वायर। ठीक है सर, ए का क्या कर दूंगा, स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए को ए से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब मुझे बताएं कि मेरे पास ए क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास है 0 1 0, फिर मेरे पास क्या है 0 0 1 और लास्ट में है 0 0 एंड 0। चलें सर आगे मूव करेंगे। हमारे पास सेकंड ए क्या है, उसने कहा सर अगेन 0 1 0, फिर मेरे पास क्या है 0 0 1 और लास्ट में है 0 0 एंड 0। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो मैट्रिक्स को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई। अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा सर, याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो चले मैं आपको समझा दूंगा। सर रो किससे मल्टीप्लाई हुई, कॉलम से। पहले रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से और फिर कॉलम 3 से। सेम एज इट इज़ रो 2 पहले कॉलम 1 से, रो 2 पहले फिर कॉलम 2 से और फिर कॉलम 3 से। सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा R2 3 के लिए यानी कि रो 3 के लिए। ठीक है, अब मैं पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ज़ीरो। दूसरे को मैं दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। तीसरे को तीसरे से करूंगा तो भी 0 बन जाएगा। अब आगे देखें, अब कॉलम 2 में जाऊंगा तो सर क्या बनेगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा 0, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 0। फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आया, 0। सर सेकंड से मिलेगा तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है, और मेरे पास थर्ड से मिलेगा तो मेरे पास आ जाएगा 0।
अब यही मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा R2 के लिए। ठीक है सर, R2 में क्या होगा, मेरे पास पहले R2 मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से। तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 0। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया 0, और फिर थर्ड में भी क्या आ गया 0। फिर आगे बताइए, फिर मेरे पास क्या बना 0, फिर क्या आ गया भाई 0। ठीक है, और फिर मेरे पास आ गया अगेन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 0। ठीक है सर, अब आगे चलिए, आगे मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर मल्टीप्लाई करेंगे अब थर्ड कॉलम में, तो पहले पे आएगा 0, फिर सेकंड सेकंड से मिलेगा तो भी क्या आएगा 0, थर्ड थर्ड से मिलेगा तो भी क्या आ जाएगा 0। अब मैं जाऊंगा थर्ड रो में, तो थर्ड रो में क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट से मिलेगा तो 0, सेकंड सेकंड से मिलेगा 0, थर्ड थर्ड से मिलेगा तो हो जाएगा 0। फिर बताएं, फर्स्ट फर्स्ट से मिलेगा तो हो जाएगा 0, सेकंड सेकंड से मिलेगा तो भी आएगा 0, थर्ड थर्ड से मिलेगा आएगा 0। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ भी तीनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि R3 के मेरे पास जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं भाई, उसने कहा सर 0 हैं। अब बताएं मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर आप चेक कीजिए मुझे रिमेनिंग क्या मिला, मुझे रिमेनिंग मिला 0 0 1, 0 0 और 0। फिर मेरे पास क्या आया 0 0 0। उसने कहा सर ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया ए स्क्वायर। क्या मिल गया, ए स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर पे अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट्स 0 नहीं बने, क्योंकि ये अकेला 1 रह गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0 मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स कब आएगा, जब कंप्लीट वैल्यू 0 बने। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा ए क्यूब। सर कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट ऐसे करूँगा कि ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से। ठीक है सर, अब मुझे बताएं ए स्क्वायर को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए स्क्वायर मैंने अभी फाइंड आउट किया है। सर बताएं क्या है भाई, उसने कहा सर 0 0 1। फिर मेरे पास क्या है 0 0 0, और लास्ट में भी क्या है भाई 0 0 0। ठीक है सर, ये तो आ गया मेरे पास ए स्क्वायर। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ए से। तो मुझे बताएं ए मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर ए मेरे पास है 0 1 0 0 0 1, और मेरे पास फिर क्या है भाई, उसने कहा सर फिर मेरे पास है 0 0 एंड 0। ठीक है, अब करेंगे आप मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी, लेकिन नहीं आई तो अब भी सीख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने कहा सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सर याद रखिएगा रो 1 पहले मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर रो 2 होगी कॉलम सॉरी फिर दोबारा रो 1 होगी कॉलम 2 से, फिर रो 1 ही होगी कॉलम 3 से। इसी तरह R2 यानी कि रो 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। फिर R3 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। और पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 0, फिर मेरे पास क्या बनेगा 0, और फिर मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी बनेगा 0। सेकंड कॉलम में जाऊँगा तो 0, सर सेकंड सेकंड से मिलेगा 0, थर्ड यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 0 है तो बनेगा 0। फिर फर्स्ट फर्स्ट से मिलेगा तो मेरे पास आएगा 0, सेकंड सेकंड से मिलेगा तो भी 0, और थर्ड 1 0 से मिलेगा तो भी क्या आएगा 0। अब देखें R2 के सारे एलिमेंट्स आपके पास 0 हैं, तो इसका मतलब ये सर सारे के सारे एलिमेंट जो भी मिलेंगे क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि R2 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। अब R3 के सारे एलिमेंट्स भी 0 हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 0। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें या डायरेक्टली क्या लिख दें 0, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स मेरे पास क्या हैं R2 और R3 के 0। अब मैं चेक करूंगा कि सर मेरे पास 0 मैट्रिक्स आया या नहीं आया। ठीक है सर, चेक कीजिए और मुझे बताएं मेरे पास क्या बना। ठीक है, उसने कहा सर देखें मेरे पास क्या बना, पहले आया 0, फिर 0 और फिर 0। फिर बताएंगे क्या आया 0 0 और फिर 0। फिर बताएं क्या आया 0 0 और फिर मेरे पास क्या आ गया 0। ठीक है, और सर याद रखिएगा इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, इसका मतलब ये कि मुझे ए क्यूब करने पे मिल गया सर क्या, नल मैट्रिक्स। क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। और अगर मिल गया तो मैं क्या कहूँगा, सर मुझे किस पे मिला है, उसने कहा सर पावर 3 पे मिला है। तो अगर पावर 3 पे मिल गया तो मैं क्या लिखूँगा भाई, उसने कहा सर मैं लिख दूँगा हैंस। ठीक है भाई, ए इज निल पोटेंट।
अच्छा, आपको ये प्रूव नहीं करना क्या भाई ये निल पोटेंट है, ये बात उसने आपको खुद बताई है कि निल पोटेंट है, बस आपको मेंशन क्या करना है, निल पोटेंट मैट्रिक्स तो है। ठीक है सर, आगे से मैं क्या लिखूंगा, हैविंग। ठीक है सर, वो रख रहा है अपने पास, क्या रख रहा है, उसने कहा सर इंडेक्स या डिग्री। अच्छा, मैं डिग्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा जब पेपर में आएगा अब उसने डिग्री बोला आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंडेक्स और डिग्री दोनों, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर याद रखिएगा ये नल पोटेंट तो है, लेकिन इसमें आपके पास इंडेक्स क्या बन रही है, उसने कहा सर इंडेक्स बन रही है 3। तो सर मैंने पार्ट नंबर 1 तो कर लिया सॉल्व। अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 2, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 के बाद आप बहुत ही अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो मेरे पास पार्ट नंबर 2 में क्या कहा, मैंने लेट कर लिया कि सर मेरे पास ये किस क्या है, उसने कहा सर ए है। मैं अगेन कहूँगा सर याद रखिएगा, ए की जगह आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 -3, फिर मेरे पास क्या है -4। आगे बताएं क्या है, -1, फिर मेरे पास 3, फिर 4, फिर 1 -3 और मेरे पास क्या है -4। अब ये तो मेरे पास आ गया। अब उसने कहा सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए को ए से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, मुझे क्या चाहिए, उसने कहा ए स्क्वायर, तो ए को ए से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए बताएं मेरे पास क्या है, 1 -3 -4, फिर -1 3 4, और फिर मेरे पास है 1 -3 -4। ये तो मेरे पास आ गया ए। और फिर अगेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 -3 -4, फिर मेरे पास आएगा -1 3 4, और फिर मेरे पास अगेन आ जाएगा 1 -3 -4। ठीक है सर, अब उसने कहा दोनों को करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मुझे तो नहीं आता, आप बताएंगे सर, याद रखिएगा। उसने कहा सर मैं क्या करूँगा, तो हमारे स्टूडेंट को तो अब मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी। सर क्या होगा, उसने कहा सर रॉ मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर रॉ 1 ही मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से, और रॉ 1 ही मल्टीप्लाई होगी कॉलम 3 से, फिर R2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, फिर R3 यानी कि रॉ 3 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, और कॉलम 3 से। तो अब करवा दीजिए मल्टीप्लाई। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा बन जाएगा 1, फिर दूसरा वाला दूसरे से होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तीसरा वाला तीसरे से होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -4। फिर बताएं क्या बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई -3 से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -3, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 जा बन जाएगा 12। अब जाएँ कॉलम 3 में, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 4 का क्या बन जाएगा 12। आगे जाइए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा थर्ड वाले को थर्ड से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 का क्या बन जाएगा 16। ठीक है सर, अब आगे जाइए। उसने कहा सर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बताएं क्या बनेगा। उसने कहा R2 पहला वाला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो क्या बना -1, फिर क्या बना मेरे पास -3, और क्या बना भाई +4। ऐसे ही है ना, प्लस 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 हो जाएगा, 4 1 जा 4। पहला वाला पहले से होगा तो 3 आएगा, दूसरा वाला दूसरे से होगा तो 9 आएगा, तीसरा वाला तीसरे से होगा तो 4 3 जा 12। पहला वाला पहले से 4 1 जा 4, दूसरा वाला दूसरे से 4 3 जा 12, अब तीसरा वाला तीसरे से तो 4 4 जा क्या बन जाएगा 16। अब यहाँ देखें, पहला वाला पहले से तो 1 1 जा 1, दूसरा दूसरे से तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तीसरा तीसरे से 4 1 जा 4। फिर बताएं क्या बनेगा -3, फिर बताएं क्या बना -9, और क्या बना माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। फिर बताएं क्या बना -4, मेरे पास क्या बना -12, और मेरे पास बन गया माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। जी सर, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा। जी सर, 1 में 3 प्लस करूँगा तो 4, और 4 में से 4 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, मिल जाएगा 0। -3 -9 बन जाएगा -12, और +12 क्या बन जाएगा 0। -4 -12 बन जाएगा -16, और +16 0। -1 -3 -4 बन जाएगा, और +4 करेंगे तो 0।
दोनों को प्लस करेंगे तो 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, दोनों को प्लस करेंगे तो सर 16, 16 में से 16 माइनस करेंगे 0, प्लस करेंगे तो 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, माइनस माइनस सर प्लस करेंगे तो मेरे पास -3 -9 क्या बन जाएगा -12, और ये +12 क्या बन गया 0, -4 प्लस -12 ये बन गया -16, और +16 सर क्या बन गया 0, और हर जगह ही मुझे मिल गया 0 0 0, और सर यहाँ मिला 0 0 0। और जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा सर वो खुशी में बिल्कुल पागल होने वाला था, वो तो हमने उसको रोक लिया, लेकिन सर वो खुशी में पागल होने वाला था कि सर इस बार स्क्वायर करने पर ही मुझे क्या मिल गया 0 या नल मैट्रिक्स। ठीक है सर, तो इसका मतलब मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा है, उसने कहा सर मेरे पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बता दीजिए, चाहें तो आप डायरेक्ट लिख दें कि मेरे पास इंडेक्स क्या बन जाएगी, इंडेक्स मेरे पास आ गई या मेरे पास डिग्री आ गई। ठीक है सर, इंडेक्स या डिग्री में क्या लिख दूंगा सर, मेरे पास क्या आ गई 2, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, इसके पार्ट नंबर 3 पे। देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 3 इसका क्या है, उसने कहा सर इस बार अगेन आपने मेंशन कर दिया सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने का मैंने लेट कर लिया कि सर लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स का नाम क्या है ए। ठीक है सर, अब बताएं मेरे पास मैट्रिक्स क्या बना, बता दीजिए। उसने कहा बना 1 1 3, फिर मेरे पास क्या है भी 5 2, आगे क्या रहेगा 6, फिर मैं लिखूँगा -2 -1, और मेरे पास क्या रहेगा -3। ठीक है सर, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले फाइंड आउट करूँगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को ए से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताएं ए मेरे पास क्या है भाई, बोलें 1 1 एंड 3। चलें सर आगे बताइए, फिर क्या है भाई 2 1 6, फिर मेरे पास है -2 -1 -3। अब जैसे ही आपने मेंशन किया ए, अब ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मेंशन कर दूंगा, यही मेरे पास क्या है भाई 1 1 3। ठीक है सर, मेरे पास प्रॉपर लिखते हैं थोड़ा गैप के साथ, ताकि प्रॉपर विजिबल रहे, चीज़ें बहुत ही क्लियर रहें आपको। आगे क्या है भी 5 2, फिर मेरे पास क्या है 6, फिर मेरे पास क्या है -2 -1, और मेरे पास क्या है -3। अब करवाएंगे मल्टीप्लाई। अब कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे सर, वही प्रोसेस होगा, क्या करेंगे रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपल कॉलम से। ठीक है, और चेक करेंगे हमारे पास क्या बन रहा है भाई। उसने कहा सर आप बात कर रहे हैं ए स्क्वायर की, और ए स्क्वायर में क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे कि सर रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। पहले रॉ मल्टीप्लाई होगी R1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, फिर रॉ 2 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, फिर रॉ 3 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। अब मल्टीप्लाई करवाइए प्रॉपर बिल्कुल। सर पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से होगा तो क्या बन जाएगा 1 1 ज़ा 1, फिर आगे क्या बन जाएगा 1 5 ज़ा 5, क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, फिर पहला पहले से होगा 1 1 ज़ा 1, दूसरा दूसरे से होगा 1 2 ज़ा 2, तीसरा तीसरे से होगा हो जाएगा -3, फिर पहला पहले से होगा 1 3 ज़ा 3, फिर आगे जाएंगे तो प्लस 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 1 6 ज़ा 6, और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। फिर बताइए क्या बना 5 1 ज़ा 5, फिर आगे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 5 ज़ा 10, और तीसरे पे जाएंगे तो मेरे पास क्या बन गया। उसने कहा सर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 6 2 ज़ा मेरे पास क्या बन गया, उसने कहा सर 6 2 ज़ा मेरे पास हो गया 12। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बताएं मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर मैं आगे जाऊँगा तो 5 1 ज़ा बन गया 5। ठीक है भाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा मेरे पास -18। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। बताएं क्या होगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, साथ में क्या बन जाएगा -5। ठीक है सर, क्या बनेगा -5, और आगे मेरे पास बन जाएगा +6। फिर बताएं क्या बना। उसने कहा सर -2 बना, फिर मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर अगेन -2 बन गया, और थर्ड में मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 3 बन जा क्या बन गया 3। अब आगे चलिए, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा क्या बन जाएगा 6, फिर मेरे पास आ जाएगा मेरे पास -6, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है सर, अब मुझे बताएं मुझे क्या मिल रहा है।
उसने कहा सर ए स्क्वायर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर में। ठीक है सर, हम प्रॉपर लिखेंगे ताकि प्रॉपर चीज़ें क्लियर रहें भाई आपको। चलें सर, अब बताएं मेरे पास क्या बन जाएगा। 1 + 5 6, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। सर अब बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ देख रहे हैं आप 3 में प्लस करेंगे 6 तो 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ प्लस किया तो 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3। यहाँ प्लस करेंगे तो 9, 9 में से 6 माइनस करूँगा तो बचेगा 3। यहाँ प्लस करूँगा तो बच जाएगा मेरे पास कितना। उसने कहा सर बन जाएगा 27, और 27 में से बेसिकली जब मैं फाइंड आउट करूँगा माइनस करूँगा क्या 18, तो मेरे पास क्या बन जाएगा। उसने कहा बच जाएगा मेरे पास 9। ऐसे ही है भाई, दोनों को प्लस करेंगे 27, और 27 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। सर ये बना मेरे पास -7, और 6 करूँगा प्लस में तो मेरे पास आ जाएगा -1। अब आगे बताएं यहाँ क्या बचा। यहाँ भी बचा -1, और ये -6 मेरे पास क्या बन गया -12। -12 में प्लस 9 करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा -3। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर। तो सर अगर ए स्क्वायर है इसके बाद मुझे क्या करना है ए क्यूब। और ए क्यूब कैसे करेंगे सर, ए स्क्वायर को ए से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो अब मुझे बताएं ए स्क्वायर आपके पास क्या है 0 0 0, फिर मेरे पास क्या है भाई 3 3 9, और फिर मेरे पास क्या है -1 -1 एंड 3। ठीक है, और -3 सॉरी जी सर। अब मुझे बताएं मेरे पास आगे क्या है। उसने कहा सर बात कर रहे हैं आप ए की, तो ए चेक करेंगे मेरे पास क्या होगा भाई। उसने कहा चलें यहाँ सर लिखा हुआ है ए मेरे पास क्या है 1 1 3, फिर मेरे पास क्या है माइनस, ठीक है 5 2 6, फिर मेरे पास है -2 -1 एंड -3। ठीक है सर, अब करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताएं ए क्यूब आपको क्या मिलेगा। ठीक है सर, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से, तो R1 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अगर आप नोट करें R1 के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको क्या बना के देंगे 0। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। आप लिखेंगे 0 + 0 + 0, फिर क्या लिखेंगे 0 + 0 + 0, और फिर आप लिख देंगे 0 + 0 + 0। R2 में ऐसा नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा क्या आ जाएगा 3, फिर क्या होगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। फिर फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर मेरे पास क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, फिर मेरे पास बन जाएगा -9। थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, आगे क्या बन जाएगा। उसने कहा सर 3 6 जा मेरे पास हो जाएगा 18, फिर मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 9 3 जा मेरे पास क्या बन जाएगा 27। अब मल्टीप्लाई कीजिए पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा -1 -5, और मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। फिर मेरे पास क्या बनेगा -1, मेरे पास बनेगा -2, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। फिर बताइए क्या बना, मेरे पास बना -3, फिर बताएं मेरे पास आ जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा क्या बन जाएगा 9। अब आ जाएं सर मेरे पास, देखें क्या बना भाई। उसने कहा सर बात कर रहे हैं आप ए क्यूब की, तो ए क्यूब क्या बन रहा है अभी चेक करके बताइए सर। सर देखें रो 1 के तो सारे एलिमेंट 0 ही बन जाएंगे, बन गए बिल्कुल 0। अब R2 में देखेंगे आप सर, फोकस करेंगे, प्लस करेंगे तो 18, और 18 में से 18 माइनस करेंगे 0, प्लस करेंगे तो आएगा 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, प्लस करेंगे तो 27, 27 में से 27 माइनस करेंगे 0। सर -1 -5 मेरे पास क्या बन जाएगा -6 + 6 0, -1 -2 -3 + 3 0, -3 -6 क्या बन जाएगा -9, और +9 क्या बन गया 0। और सर मेरे पास सारे एलिमेंट्स क्या आ गए 0 0 0, फिर मेरे पास क्या आ गया 0 0 0, और सर यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मतलब ए क्यूब करने पे आपको क्या मिल गया 0 और नल मैट्रिक्स। तो अगर 0 या नल मैट्रिक्स मिल गया तो आप क्या लिख देंगे कि सर मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसकी इंडेक्स या डिग्री। सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर इंडेक्स या डिग्री मेरे पास है 3।
तो एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको मेंशन नहीं करना है कि नल पोटेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है। सर उसने कहा है नील पोटेंट है, आपको सिर्फ डिग्री फाइंड आउट करनी है या इंडेक्स, तो आप डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। हाँ अगर वो कहता है भी प्रूफ कर रहे हैं तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा हैंस, बाकी अदरवाइज को ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।